हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू संभव मैथ। आज लेकर के आए हैं समकोण त्रिभुज को जो है निकालना। फाइंड समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। और एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ से आया, कैसे आया, ये सीखेंगे आज। कि हम लोग जानते हैं कि हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर होता है, ये हम लोग जो है ना जानते हैं। लेकिन ये कोई नहीं बताया कि कहाँ से आया, कैसे आया हाफ इंटू बेस परपेंडिकुलर, सिसलम जिसको बोलते हैं। हाफ इंटू आधार गुना सिसलम कैसे आया, ये चीज़ मैं नहीं जानता हूँ। इस चीज़ को मैं आज जो है ना आज आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ। आप लोग जुड़ जाए मेरे चैनल संभव मैथ से। और जो नए हैं मेरे चैनल पे वो जो है ना अभी इमीडिएटली आप लोग जो है ना इस चैनल से जुड़ जाए और सब्सक्राइब भी कर दे और बेल आइकन भी दबा दे, ताकि इस तरह का इंटरेस्टेड वीडियो अगर लेकर के आऊँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। समझ रहे हैं, आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। आप लोग जुड़े रहें संभव मैथ से, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो क्या कहने वाले हैं कि समकोण त्रिभुज आप लोग जो है ना बचपन क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि क्या होता है कि हाफ इंटू आधार गुना सिसलम होता है। हाफ इंटू आधार गुना सिसलम होता है, क्या ये आप लोग जानते हैं कि ये कैसे आया, कहाँ से आया? ये चीज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। अगर मैथ पढ़ रहे हैं, गणित पढ़ रहे हैं, तो गणित को जो है ना समझ के अगर पढ़ते हैं तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि अगर जो है ना गणित को रट के पढ़ते हैं तो रटा हुआ ज्ञान जो है ना थोड़ा देर खुशी रहेगा, थोड़ी देर के लिए खुशी होगा, लेकिन जो है ना जिंदगी भर के लिए वो खुशी नहीं दे सकता है रटा हुआ ज्ञान। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर समझेंगे, इस चीज को अगर समझ के रखते हैं तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो चलिए शुरू कर रहे हैं। आज आप लोग के लिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। कैसे निकालते हैं? फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके बारे में जानना है। तो समकोण त्रिभुज जो है ना, समकोण त्रिभुज को जो है रचना करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि माना कि जैसे एक जो है ना फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। अगर आया है तो आयत के थ्रू प्रूफ करेंगे इसको जो है ना। आयत क्या होता है? रेक्टेंगल। आयत जिसके आमने से सामने की भुजा बराबर हो उसे आयत कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आयत क्या होता है? जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। तो ये दिख रहा है आप लोग को, ये जो है आमने सामने की भुजा बराबर दिख रहा है। यस, ये बराबर ये है और ये बराबर ये है, ये बराबर ये है। समझ रहे हैं? इसको रचना कर देते हैं, ए बी सी और डी रचना कर दिए। यस, अब देखिए इसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ जो है 9। अब क्या लिखेंगे? माना कि ए बी सी डी एक आयत है। माना कि ए बी सी डी एक आयत है, आयत है। यस, माना कि ए बी सी डी एक आयत है जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। जिसमें प्रत्येक कोण, जिसको एंगल बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक, प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। समझ रहे हैं? प्रत्येक कोण इसका जो है 90 डिग्री होता है। यस, तथा ये देखिए, तथा इसके जो है ना AC को जो है ना A पॉइंट को, A शीर्ष को C से इसके A को C से मिलाकर AC को मिलाकर दो बराबर समकोण त्रिभुज में बांटती है। ठीक, ये क्या होगा? बांटती है, बांटती है लिखा हुआ है।
अब जो बोला है वही यहाँ करेंगे। AC को मिला दीजिए दो बराबर भाग में, देख रहे हैं AC को मिला दिए। अब ये पार्ट ये जो है ना फर्स्ट ट्रायंगल होगा, ये सेकेंड ट्रायंगल होगा। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री समकोण त्रिभुज होता है, दो समकोण त्रिभुज है। अगर यहाँ प्रमाण देखेंगे तो ये तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या लिखना चाह रहे थे। यहाँ लिखे क्या है कि माना कि ABCD एक आयत है, माना कि ABCD एक आयत है जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, जिसका प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री होता है। और तथा इसके AC को मिला करके दो बराबर समकोण त्रिभुज में जो है ना डिवाइड कर देते हैं। उसको जो है ना बीच में काट करके उसको जो है ना दो बराबर समकोण त्रिभुज में बांट देते हैं, अलग कर देते हैं। समझ रहे हैं? तो अब देखिए दो अलग पार्ट में डिवाइड कर दिए, ये जो है ना दो समकोण त्रिभुज हुआ। अब प्रमाण देख लेते हैं, ये तो आप लोग समझ गए होंगे। प्रमाण होगा कि जैसे जो है ना समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। यस, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा, ये देख रहे हैं, ये शॉर्ट में लिखे हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा आयत का क्षेत्रफल डिवाइड बाय 2। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है। ये भी जानेंगे कि आयत का क्षेत्रफल कहाँ से आया, ये भी जानेंगे। तो फिलहाल आप लोग जो है जान लें कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। यस, देखिए प्रमाण क्या देखेंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या इक्वल टू क्या लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल बट्टे 2। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल यहाँ दिखा रहे हैं आप लोग को। अगर आयत का क्षेत्रफल देखे होंगे, आयत का क्षेत्रफल तो ये होता है L गुना B होता है, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ये जो है ना फिलहाल आप लोग जान ले, ये भी फॉर्मूला को प्रूफ करने वाले हैं कि L गुना B क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई कैसे आ गया, ये भी जानेंगे। समझ रहे हैं? तो चलिए फिलहाल क्या देखेंगे कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आयत ABCD का क्षेत्रफल। आयत ABCD का क्षेत्रफल, आयत ABCD का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय 2 होगा, 2 दे दीजिए। अब आयत ABCD का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई बट्टे 2। एक चीज आप लोग बताइए, ये 2 क्यों दिए, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल है, इसमें दो त्रिभुज जो है ना मिलकर के बना है, दो त्रिभुज मिलकर के बना है। हमको एक सिंगल त्रिभुज का जो है ना सिंगल समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो इसलिए उसमें डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद ये जो है ना समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया, हाफ इंटू। अब देखिए इसको क्या माने हैं, ये जैसे कि जो है ना हाफ इंटू बेस होता है, तो ये इसके लिए क्या होगा, L है, ये L है, ये B है, तो ये B है, L गुना B होगा। यस, मान लिए कि L गुना B है, लंबाई गुना चौड़ाई। इसी तरह से इसके लिए क्या ये आ गया, हाइट हो गया, ये हाइट होगा, ये बेस हुआ। इसको जो है ना हाइट मान लेते हैं, लंबाई को हाइट भी बोलते हैं। समझ रहे, हाइट मतलब ऊंचाई होता है, या शीर्षलंब होता है, लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो क्या लिखेंगे, शीर्षलंब, शीर्षलंब गुना आधार, ये होता है समकोण त्रिभुज का ओरिजिनल फॉर्मूला। तो ये जो है ना आप लोग का प्रूफ होकर के क्या आ गया, प्रूफ होकर के आ गया आप लोग के सामने, ये समकोण हाफ इंटू शीर्षलंब गुना आधार, ये आप लोग का जो है मेन फॉर्मूला आ गया। समझ रहे हैं, ये समकोण त्रिभुज का जो है मेन फॉर्मूला आया, आप लोग इसे जो है ना नोट कर ले। समझ रहे हैं? तो ये इस तरह का इंटरेस्टेड वीडियो और भी लेकर के आएंगे। आप लोग जुड़े रहें संभव मैथ से। सो आई होप कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, एंड मेरे चैनल संभव मैथ को जाकर के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी इस तरह का लेटेस्ट वीडियो या इंटरेस्टेड वीडियो लेकर के आऊँ तो आप तक नोटिस
नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।